प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से हम मिलवाना चाहेंगे। सांगानेर के दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान के उप प्राचार्य श्री किरण प्रकाश जी जैन को, जिन्होंने बड़ी मेहनत की है कल से हमारे साथ मिलकर सबको आमंत्रित करना, बुलाना, संकलित करना जिनवाणी चैनल के साथ। मैं अनुरोध करूंगा किरण प्रकाश जी आए और अपनी बात को रखें। परम आदर ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय बड़े पंडित जी साहब के बारे में जब यह बात सुनी कि वो अब नहीं रहे तो ऐसा लगा मेरा तो सब कुछ ही चला गया। इतने सालों से जो संबंध था, जब से मैंने अपनी ज़िंदगी संभाली, 11वीं कक्षा में मैं सांगानेर यहाँ पर पढ़ने के लिए आया, 5 साल अध्ययन पूरा उनसे किया। वो करने के बाद में मैं अपने घर चला गया। लेकिन जब 2012 में आदरणीय बेनड़ा साहब का फ़ोन आया कि तुम्हें संस्थान में पढ़ाने के लिए आना है, तो मुझे लगा कि पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज जी का आदेश और आशीर्वाद और बड़े पंडित जी की भावना है तो मैं ज़रूर चलूँगा। और अपना सौभाग्य मान करके मैं यहाँ पर आया और विगत 8-9 वर्षों से मैं गुरुजी के चरण सानिध्य में रह कर के उनके साथ अध्ययन अध्यापन का कार्य देख रहा था। मेरे जीवन की हर स्मृतियाँ उनके साथ जुड़ी हुई है। प्रतिपल मैं उनको याद करता रहता हूँ। कोई भी काम होता हुए हमेशा हाँ किरण प्रकाश चलो, यही बातें हमेशा हमारे माइंड में घूमती रहती है। जब मैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए आया तो उनका एक ही भाव था, तुम्हें यहाँ पर हमेशा रहना है। मैं हमेशा बड़े पंडित जी साहब को यही कहता, गुरुजी आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, सब अच्छा होगा और आप जैसा आदेश करेंगे मैं वैसा करूँगा। जब इन अंतिम दिनों में वे हॉस्पिटल में एडमिट हुए, मैं यही सोच करके रह गया कि निश्चित रूप से जल्दी ही वापस आएंगे और हम लोगों के बीच में पुनः वही अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ होगा। इस कोरोना के पीरियड में भी उन्होंने विगत 4 महीने से हमारी कक्षा नहीं छोड़ी। वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि ये समय वापस नहीं आने वाला। सोचो, संस्थान के इतने सारे स्टाफ हैं, इतने सारे शिक्षक हैं, अधीक्षक, महानुभाव, सब लोग हैं। ये लोग कहाँ पढ़ पाते हैं, पूरे अपना कार्यों में ही व्यस्त रहते हैं। अब इस समय बच्चे भी नहीं हैं, अपन सब लोग मिलकर अध्ययन करते हैं। स्वाध्याय के प्रति जो लगनशीलता उनकी मैंने देखी, वो मैंने कभी किसी की नहीं देखी। जब भी मैं उनके पास में जाता, हमेशा पढ़ते हुए मिलते, एक क्षण भी बिल्कुल भी वो गवाते नहीं थे। जब 29 तारीख की रात में मैं उनके पास में गया, जो ऑनलाइन शिविर की कक्षा चल रही है, उन्होंने आदेश किया कि तुमको लेनी है। वो कक्षा मैं लेकर के उनके पास में गया। वो लेटे हुए थे और उस समय भी बिल्कुल स्वस्थ, हंसते मुस्कुराते हुए। 10 लक्षण पर्व की बातें चल रही थी, कहाँ जाना, कैसे क्या करना। उस समय भी उनके मुख से एक ही लाइन निकल रही थी जब मैं उनसे निवेदन कर रहा था, गुरुजी इस बार कहीं नहीं जाना, हम सब यहीं मिलकर के 10 लक्षण मनाएंगे। आपकी स्थिति ज़्यादा ठीक भी नहीं है, बाहर खतरा भी बहुत है। तो वो हमेशा बस एक ही लाइन बोलते, जौलों पौरुष थके न तौलों, उद्यम सो चरना। क्या कहें उस व्यक्तित्व के बारे में जो इतने धैर्यशाली, दुनिया की कितनी भी बड़ी विडंबना हो जाए, कितनी भी बड़ी स्थिति परिस्थिति हो जाए, हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहते। मेरे जीवन के निर्माता तो वही हैं। मैं आज जो कुछ भी हूँ उनकी कृपा से हूँ। जब उस दिन राणा साहब का फोन आया और बोले कि हमारे आधार स्तंभ नहीं रहे, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, समझ नहीं पाया कि ये सब कैसे हो गया। हमेशा एक ही बात बोलते, किरण प्रकाश तेरे ऊपर एक ऋण है, तुझे मेरी समाधि करानी है। मैं हमेशा कहता है, गुरुजी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, सब अच्छा होगा, अभी ऐसा कुछ भी टाइम नहीं आया है और जो भी होगा मैं जरूर पूज्य गुरुदेव के पास में, आचार्य के पास में आपको लेके चलूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है।
लेकिन जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने भी कहा, 7 तारीख को उन्होंने भाव समाधि का भाव रखा, मेरे माध्यम से वो सब हुआ। मैं यही सोचता रहा कि अभी ठीक है, हॉस्पिटल में है, जिस स्थिति में जल्दी ही निकल करके बाहर आएंगे और सब ठीक हो जाएगा, हम पुनः वापस उनसे अध्ययन का कार्य शुरू करेंगे। लेकिन बस वो भाव समाधि लेकर के ही रह गए और हमेशा हमेशा के लिए हमको अधूरा छोड़ गए। कुछ अनकहे प्रश्नों का उत्तर अभी भी मुझे नहीं मिल रहा, चाहे वो हमारे जीवन से संबंधित हो, चाहे वो धर्म से संबंधित हो। हर दिन आचार्य श्री से परिचय कराया, आचार्य श्री मैं इनको तैयार कर रहा हूँ, प्रतिदिन दिन में 3 घंटे स्वाध्याय करा रहा हूँ। मैं यही सोचता हूँ मैं इस योग्य नहीं हूँ गुरुजी, आप जो मुझे सोच रहे हैं, अब मैं कभी बन भी नहीं पाऊंगा, आपके चरणों की धूल हूँ। कहाँ आपका ज्ञान, कहाँ आपका चारित्र, और मैं कुछ भी नहीं हूँ उसमें। आदरणीय बड़े पंडित जी साहब के चरणों में मैं यही प्रार्थना करता हूँ, आप जहाँ भी हैं आपकी आत्मा को शांति मिले। और कहाँ है ये पूछने की मुझे कहीं जरूरत नहीं है, वो निश्चित रूप से ब्रह्मलोक में लोकांतिक देव बने होंगे। जब ये प्रसंग एक बार आया था कि लोकांतिक देव तो सिर्फ मुनि ही बनते हैं, तब उन्होंने मुझे प्रमाण दिखाया, नहीं, देशप्रति श्रावक भी लोकांतिक देव बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोकांतिक देव एक भवावतारी होते हैं। तो उस विषय में हम लोग काफी जिज्ञासु रहते हैं कि क्या इंद्र का पद या लोकांतिक देव सिर्फ मुनि ही बनेंगे, तो उन्होंने प्रमाण दिखाया कि नहीं, श्रावक भी बन सकते हैं। तो निश्चित रूप से अंत समय तक उन्होंने अपनी प्रतिमाओं का पालन किया, सब कुछ किया, आचार्य श्री से व्रत लिए, हमेशा पूरी भावनाएं रही। लास्ट टाइम तक भी मुझे आचार्य श्री के पास या गुरुदेव के पास ले चलो, लेकिन स्थिति परिस्थिति ऐसी रही, हम नहीं ले जा पाए। लेकिन उन्होंने वहीं से भाव समाधि लेकर के, चारों प्रकार के आहार का त्याग करके, नमोकार मंत्र का स्मरण करके, पूज्य गुरुदेव को, आचार्य श्री को, समस्त मुनि संघों का स्मरण करते हुए उन्होंने इस देह का त्याग किया। मैं बस यही कहता हूँ, वो निश्चित रूप से लोकांतिक देव बने होंगे और वहां पहुंच करके धर्म तत्व चर्चा जो हमेशा उनके जीवन का हमेशा रहा, मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं उनको प्रतिपल एक ही समय देखता कि वो हमेशा पढ़ते रहते, प्रश्न उत्तर करते रहते, हमेशा हमको धर्म मार्ग पे लगाते रहते। आदरणीय गुरुजी मेरी हर चीज में बसे हुए हैं, हर पल मुझे वो याद है। और मैं बस यही कहना चाहता हूं कि उनके जीवन की हर चीज मेरे साथ में है, मेरे जीवन की हर चीज उनके साथ में है। भले ही वो आज हमारे बीच से चले गए, लेकिन हमारे लक्ष्य में वो है, हमारी यादों में वो है, हमारे जीवन की उन्नति प्रगति में वो है। उन्होंने जैसा हमें मार्ग दिखाया है, वो जहां भी है उनसे मैं यही कहूंगा, मैं उस योग्य तो नहीं हूं, लेकिन वैसा बनकर रहने की पूरी कोशिश करूंगा। आदरणीय बड़े पंडित जी के चरणों में सादर प्रणाम, वंदना, प्रणाम।